मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचालित के टीचर महाविद्यालय नासिक हिंदी विभाग की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय वर्ष बीए सेमिस्टर 4 विषय माध्यम लेखन। इस विषय के अंतर्गत इकाई 2 में फीचर लेखन में हमें आज फीचर लेखन के तत्व समझ लेने हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसके पूर्व या फीचर लेखन का स्वरूप, फीचर लेखन के लिए सामग्री संकलन आदि का परिचय कर लिया। आज हमें फीचर लेखन के तत्व समझ लेने हैं। फीचर लेखन के 5 तत्व हैं, वह आप लोगों के सामने हैं। आप लोग जानते हैं कि फीचर लेखन में विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करने के लिए यहाँ फीचर लेखक को विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है। वह यहाँ विशिष्ट विषय के माध्यम से जो फीचर हैं वो फीचर तैयार करने के लिए यहाँ आगे बढ़ता है। उसके लिए सबसे पहले विषय वस्तु तय करनी पड़ती है। उसके बाद उसके लिए जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना तैयार करनी होती है और फीचर लिखने के बाद उसे एक उचित शीर्षक देना पड़ता है और उस शीर्षक के अनुसार प्रस्तावना के बाद उसका विवेचन करना होता है और बीच में छायांकन, जिसे फोटो फीचर भी कहते हैं। आप लोगों ने सामग्री संकलन में मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से जो फीचर आप लोगों के सामने रखे, तो उसमें किस तरह वहाँ शीर्षक है, प्रस्तावना है और विषय वस्तु का विवेचन है और कुछ जगह उसके फोटो भी हैं, जिसे छायांकन कहते हैं। तो ये 5 बातें फीचर लेखन में महत्वपूर्ण होती हैं और इन बातों के माध्यम से ही फीचर, उत्कृष्ट फीचर तैयार होता है। जैसे यहाँ 5 जो तत्व हैं तुम लोगों के सामने हैं। पहला है विषय वस्तु, जिसे अंग्रेजी में कंटेंट कहते हैं। दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भूमिका या आरंभ भी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा है शीर्षक। तो यहाँ शीर्षक को टाइटल, हेडिंग इस प्रकार भी कहा जाता, अंग्रेजी में कहा जाता है। उसके बाद 4 है विवेचन। विवेचन विश्लेषण या मध्य, जिसे अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं, यानी वह जो फीचर है उस फीचर की बॉडी, उस फीचर का मूल विषय, वह विवेचन विश्लेषण होता है। उसके बाद यहाँ छायांकन। 5वां जो है छायांकन, जिसे अंग्रेजी में फोटोग्राफी कहते हैं। तो ये फोटोग्राफी, यहाँ उत्कृष्ट फोटोग्राफी के कारण भी अनेक फीचर यहाँ बड़े आकर्षक बनते हैं, बड़े पाठकों का आकर्षण बढ़ाते हैं। तो उस दृष्टि से हमें एक एक करके यहाँ इन तत्वों का परिचय समझ लेना है। जैसे आप लोगों ने विषय वस्तु को समझ लिया कि उसे अंग्रेजी में कंटेंट कहते हैं। फीचर लेखन के लिए विषय की नवीनता, पत्र पत्रिका की स्थिति, पत्र पत्रिका के पाठक वर्ग, पाठकों की रुचि आदि का पूर्णतः ध्यान रखना होता है। विषय सामग्री की उपलब्धता, अनुपलब्धता पर भी विचार अपेक्षित है। विषय की नवीनता फीचर को न सिर्फ पठनीय बनाती है बल्कि उसे संग्रहणीय भी बनाती है। फीचर के विषय पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर हरिमोहन लिखते हैं, फीचर का विषय ऐसा होना चाहिए जो लोक रुचि का हो, लोक मानव को छुए, पाठक में जिज्ञासा जगाए और कोई नई जानकारी दे। उपयोगिता को ध्यान में रखकर सामान्य से सामान्य विषय को भी फीचर लेखन का आधार बनाया जा सकता है। तो इस तरह मैंने इसके पूर्व भी आप लोगों को फीचर के जो उदाहरण हैं, उदाहरण सामग्री संकलन में दिए हैं कि किस तरह यहाँ
जो समाचार पत्र हैं उस समाचार पत्र की व्यापकता क्या है, वह राष्ट्रीय स्तर का है, राज्य स्तर का है। उस दृष्टि से भी वह पत्र या पत्रिका यहाँ जो फीचर है वो फीचर लिखते समय ध्यान रखती हैं और ऐसे उत्कृष्ट फीचर लिखे जाते हैं। मुझे मालूम है कि भारत में जैसे हिंदी समाचार पत्रों में मुझे जो अच्छे फीचर लगे हैं वो जनसत्ता के हैं, नव भारत टाइम्स के हैं। इन समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ जो उत्कृष्ट फीचर लेके गए हैं वो आज भी संग्रही है, यानी संग्रह के लिए यहाँ उचित है। तो ऐसे जो फीचर हैं इन फीचरों को लेकर उन्होंने चित्रात्मक रूप में यानी छायांकन फोटोग्राफी के साथ यह दिए हैं। जैसे महात्मा गांधी पर उन्होंने एक माला चलाई थी। इसी तरह अनेक विषयों को लेकर, जैसे महिला जीवन को लेकर हो, दलित विमर्श को लेकर हो, आदिवासी विमर्श को लेकर हो, ऐसे अनेक विषय लेकर ये जो फीचर लेखन है वो फीचर लेखन या किया जाता है। आप लोग वर्तमान में देखते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर या कोरोना महामारी को लेकर यह जो फीचर है वह अधिकांश फीचर लिखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार का यह हम कह सकते हैं कोरोना महामारी का विमर्श यहाँ छप रहा है कि कोरोना महामारी के बारे में अनेक दृष्टि से लिखा जा रहा है। जैसे कहते हैं कि हम इम्यूनिटी को कैसे बढ़ानी है, किस तरह व्यायाम करना है, किस तरह आलोक विलोम करना है। इस प्रकार की जो जानकारी है वो जानकारी कभी फीचर के माध्यम से, कभी अग्रलेख के माध्यम से, कभी समाचार के माध्यम से आज हर समाचार पत्र छपवाता है और किसी फीचर के माध्यम से जानकारी आती है तो वो रूपक हमारे सामने यहाँ तैयार कर देते हैं। तैयार हो जाता है कि जैसे हम वह सब अनुभव कर रहे हैं वो सब हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है। इस तरह वो वास्तव जीवन या वास्तव अनुभव वो रख देते हैं और इस तरह हमें एक भावनामय दृष्टि से जोड़ देते हैं। तो ऐसे जो फीचर है ये फीचर लिखे जाते हैं। इस प्रकार या विषय वस्तु का ध्यान रखा जाता है। दूसरा जो तत्व है, दूसरा तत्व आप लोग देखते हैं प्रस्तावना। तो यहाँ शीर्षक के बाद प्रस्तावना होना चाहिए, लेकिन हमारे दृष्टि से यहाँ जो प्रस्तावना है या भूमिका है वो भूमिका तो पहले मन में तैयार करनी पड़ती है कि मुझे किस विषय पर या जो फीचर है लिखना है। तो लेखक ये भूमिका तैयार करता है और उसे एक शीर्षक देता है। तो हम पहले प्रस्तावना को समझ लेते हैं। जिसे यहाँ प्रस्तावना या भूमिका कहा जाता है। आप लोगों ने इसके पहले समझ लिया है कि इस प्रस्तावना को इंट्रोडक्शन, आरंभ भी कहा जाता है, लेकिन पत्रकारिता के भाषा में इसे इंट्रो कहते हैं। इंट्रो यानी समाचार हो तो उसके लिए इंट्रो कहा जाता है, आमुख कहा जाता है, यानी आमुख में उसकी जो प्रस्तावना होती है उसे आमुख भी कहते हैं। इस तरह यहाँ प्रस्तावना ये दूसरा तत्व है। प्रस्तावना, भूमिका, आमुख या इंट्रो फीचर का प्राण है। यानी ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रस्तावना, भूमिका, आमुख या इंट्रो फीचर का प्राण है। इसे फीचर का परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। इस एक अनुच्छेद में संबंधित विषय की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। इस अनुच्छेद में कम से कम वाक्यों में रोचक ढंग से संतुलित रूप में फीचर का परिचय दिया जाता है। मूलतः ये विषय और फीचर लेखक की लेखन शैली पर निर्भर करता है। अच्छा इंट्रो ही पाठक को यह फीचर पढ़ने के लिए मजबूर करता है। यानी कोई घटिया साधारण स्तर का इंट्रो हो या प्रस्तावना हो तो वह यहाँ फीचर के लिए काल बन जाती है, यहाँ पाठक को आकर्षित नहीं कर पाती है। इंट्रो या फीचर की यानी प्रस्तावना जो है उसकी नाटकीयता, मनोरंजकता, भावात्मकता अथवा अलंकारिकता, अनायास यहाँ जो है फीचर को निर्जीवता में सजीवता का संचार कर देती है। पाठक की जिज्ञासा वृत्ति को जागरूक करने वाले प्रथम पंक्ति में ही पाठक को आकर्षित करने के लिए ये जो प्रस्तावना है श्रेष्ठ तथा स्तरीय मानी जाती है। इस दृष्टि से अनेक प्रकार से ये जो प्रस्तावना है, भूमिका है, आमुख है, इंट्रो है वो लिखा जाता है। जिसे सारयुक्त अग्रंश कहा जाता है, विशिष्ट घटनात्मक अग्रंश कहा जाता है, दृष्ट अन्वित अग्रंश कहा जाता है, लघु वाक्य अग्रंश कहा जाता है, प्रश्नात्मक अग्रंश कहा जाता है, विरोधात्मक अग्रंश कहा जाता है,
सादृश्यमूलक अग्रांश कहा जाता है, चित्रात्मक अग्रांश कहा जाता है, प्रत्यक्ष भावान्वित अग्रांश कहा जाता है या नाट्यात्मक अग्रांश कहा जाता है। यानी यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि जो विषय है उस विषय की दृष्टि से ये जो इंट्रो है, आमुख है या प्रस्तावना है वो लिखी जाती है और वो कई प्रकार की होती है। ऐसे 8-9 जो प्रकार हैं आप लोगों ने यहाँ सुने हैं। इसके बाद अगला जो तत्व है वो है शीर्षक, जिसे हेडिंग कहा जाता है, टाइटल कहा जाता है। तो फीचर का जो शीर्षक है वो भी उसका प्राण होता है। शीर्षक फीचर के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाता बल्कि उसके प्रभाव को भी द्विगुणित कर देता है। इसलिए बहुत सोच समझकर यह जो सावधानी पूर्वक जो शीर्षक है उस शीर्षक का चयन किया जाता है या उस फीचर को शीर्षक दिया जाता है। मुख्यतः नाटकीय, गद्यात्मक, काव्यात्मक, आश्चर्यबोधक, सनसनीखेज, तुलनात्मक, उक्ति प्रधान, अनुप्रासी, प्रश्नसूचक शीर्षक फीचर का आकर्षण बढ़ाते हैं। सामान्य शीर्षक फीचर को प्रभावहीन बना देता है। निष्प्राण शीर्षक पाठक को फीचर पढ़ने से रोक सकता है। यानी फीचर को शीर्षक देना भी एक कला है। ऐसे आकर्षक शीर्षक जो लोग दे पाते हैं उनके जो ये जो फीचर हैं वो फीचर अधिक पढ़े जाते हैं, अधिक यहाँ लोगों को आकर्षित करते हैं। इसलिए फीचर का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण फीचर का मूल तथ्य या भाव प्रकट करे। वह आकर्षक, नवीन, अपने आप में पूर्ण और कौतूहलवर्धक हो। ऊपर शीर्षकों के प्रयोग से भी फीचर की विषय वस्तु को सरल और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इन सभी बातों का ध्यान फीचर लेखन के शीर्षक के समय रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ शीर्षक जो है ये शीर्षक यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद यहाँ हमें फीचर लेखन का जो चौथा तत्व है वो चौथा तत्व समझना है, विवेचन। इसे विवेचन विश्लेषण भी कहा जा सकता है। विवेचन विश्लेषण के माध्यम से यानी जो कुछ शीर्षक दिया है, प्रस्तावना दी है, उसका एक एक करके उस आमुख का एक एक करके घटनात्मक दृष्टि से जो विवेचन विश्लेषण है वह फीचर लेखक को करना होता है। इस बिंदु के अंतर्गत फीचर की जो मूल संवेदना है उस मूल संवेदना की व्याख्या या विवेचन किया जाता है। फीचर की मूल संवेदना को ध्यान में रखते हुए फीचर लेखक विचारों का ऐसा जाल या बिछाता है कि विभिन्न परिच्छेदों में लययुक्त क्रमबद्धता की अनुरूपता में अपनी बात कहता जाता है। भाव या विचारों की श्रृंखलता फीचर को हल्का और प्रभावहीन कर देती है। इसलिए विषय को अधिक पुष्ट एवं प्रामाणिक बनाने वाले तथ्यों एवं विचारों का ही इस खंड में आकलन, संकलन व ग्रंथन होना आवश्यक है। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी है कि फीचर में उस तथ्य को ही लिया जाए जो महत्व के होते हुए स्पष्ट नहीं होता और उसका प्रस्तुतिकरण ही फीचर के व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसके औचित्य को बांध देता है। इसलिए अध्ययन, अनुसंधान और साक्षात्कारों के बल पर फीचरों में तथ्यों का जो विस्तार है वो किया जा सकता है। यानी फीचर लेखक को किसी विषय का गहन अध्ययन करना है, उसके लिए खोज करनी है, अनुसंधान करना है और हो सके तो अन्य लोगों के जो साक्षात्कार हैं वो साक्षात्कार लेने हैं, फील्डवर्क करना है और उसी के बल पर वह तथ्यात्मक जो विषय बातें हैं वो तथ्य सामने ला सकता है। उसका जो सत्य है वो लोगों के सामने उसका विस्तार कर सकता है। उस दृष्टि से उन्हें इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस विषय प्रतिपादन में मार्मिकता, कलात्मकता, विश्वसनीयता, जिज्ञासा, उत्तेजना आदि का भी ध्यान रखना जरूरी है। घटनाओं, स्थितियों, क्रिया प्रतिक्रियाओं का परस्पर संबंध और निर्वैयक्तिकता विवेचन विश्लेषण में विशेष रूप से आवश्यक है। फीचर पाठकों को मानसिक तृप्ति और आनंद तो देता ही है, उसे संघर्ष हेतु सन्नद्ध भी करता है।
इस दृष्टि से यह पक्ष यहाँ पर्याप्त संतुलित और तार्किक होना चाहिए। यानी यानी जो संतुलन बात है, यानी हर बात पर संतुलन रखना है, हर मुद्दे पर संतुलन रखना है। उसी के साथ यहाँ तार्किकता भी महत्वपूर्ण है। तर्क शक्ति से उस बात का विश्लेषण जरूरी है। इसी से मूल संवेदना की व्याख्या विश्लेषण में फीचर लेखक साहित्य की विभिन्न विधाओं में व्यंग्य, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, फैंटेसी, साक्षात्कार, लघुकथा, पत्र आदि का सहयोग ले सकता है, लेकिन उसे उपदेश देने और शुष्क वर्णन से बचना चाहिए। यानी उसे जो कुछ स्थिति है जैसे वैसे लोगों के सामने रखनी है, उसी से यहाँ उत्कृष्ट जो फीचर है वह निर्माण होता है। इसके बाद अंतिम तत्व है फोटोग्राफी, जिसे छायांकन कहा जाता है। तो ये फीचर लेखन में छायांकन का भी बहुत महत्व है। यह दृश्यमूलक दृष्टि से यहाँ जो चित्र हैं वो चित्र यहाँ आकर्षक होते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, इसलिए उसका जो फोटो है वो फोटो यहाँ महत्वपूर्ण है। यह दृश्यमूलक प्रवृत्ति होने से फीचर की आत्मा छायाचित्रों में विशेष रूप से मुखर होती है। इस दृष्टि से छायाचित्रों का चयन करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना है। जैसे छायाचित्र विषय वस्तु से संबंधित, उसका विस्तार करने वाले और उसे मुखर करने वाले होने चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, तो उसका भी ध्यान यहाँ छायाचित्र रखते समय रखना चाहिए। इसी के साथ छायाचित्र सुंदर, स्पष्ट, जीवंत, परिपूर्ण, आकर्षक और सुमुद्रित होने चाहिए। तो यहाँ अनेक उदाहरणों के माध्यम से आप लोग ये जो फीचर के छायाचित्र हैं, फोटो हैं, देख सकते हैं। अनेक पत्रिकाएं आप लोग पढ़ते हैं, अनेक समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो संपादकीय पृष्ठों पर जाकर आप देख सकते हैं किस तरह वहाँ फोटो दिए जाते हैं। जैसे राजनीतिक चुनाव का कोई समाचार है या उसे लेकर कोई फीचर लिखा गया है, तो वहाँ झंडे दिखाए जाते हैं, जनता होती है, उनके फोटो होते हैं। तो इस तरह ये फीचर के तत्व है। आप लोग इसे समझ गए, यहाँ अच्छी तरह से इसका विश्लेषण हुआ है, आप लोग इसे समझ गए हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।